खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हाकिम हवेली में जिस लड़की के चहकने पर मालूम होता था कि सुबह हो गई है, अब वो बहुत खामोश रहने लगी थी, खासकर राबिया के आने के बाद। जिस रात बहरोज से लड़ाई हुई उसने फैसला कर लिया था अब वो अपनी जगह का तयन करे और देखे बहरोज की जिंदगी में उसकी हैसियत क्या है। चुनांचा अगली सुबह उसने पहली बार आजमाया था बहरोज हाकिम को, जब बहरोज के साथ वाली कुर्सी पर राबिया को बैठने का कहा। सबको तो शौक किया पर बहरोज को तैश दिला दी थी, आप यहाँ बैठें माँ, ये तो आपकी सीट है। बेटा आज ये, अगर तुम 1 मिनट से पहले अपनी सीट पर ना बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चांदनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया था उसने। शाहिदा नाश्ता लाओ, सुंबल मैडम को अपने साथ वाली चेयर दो। वो नाम से पुकार ही नहीं रहा था, ये सब ने नोट किया। अब मेरा मुंह देखेंगे कि नाश्ता शुरू करेंगे? उसकी गरज वाली आवाज पर दादाजी भी नाश्ता करना शुरू हो गए थे। बाबा आज हम जाएंगे बाहर? बेटा माँ से पूछो। जरा इतना मुंह फुलाकर बैठी हुई। आउच। चांदनी ने बहरोज के शूज पर जैसे ही पांव मारा था उसकी आवाज पर चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी और उस मुस्कुराहट ने राबिया को एक ऐसी जलन में मुब्तला कर दिया था कि अब उसने खुद अहद किया था वो बहुत जल्दी इन सब की हंसी छीन लेगी और उस लड़की को बहुत जल्दी निकाल बाहर फेंकेगी बहरोज की जिंदगी से। दादा जान अपनी बेटी को ये भी सिखा दें जब शोहर ऑफिस के लिए जाए तो बीवी का फर्ज है बाहर दरवाजे तक छोड़ने जाए। वो अपना कोट और ऑफिस बैग उठाए बाहर तक चला गया था और चांदनी वो मुंह देखती रह गई थी। जाओ बेटा, दादी जान ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा और वो पांव पटक कर बाहर चली गई थी जहां बहरोज किसी शेर की तरह चक्कर काट रहा था और चांदनी जैसे ही बाहर आई उसने वॉल के साथ पिन कर दिया था। बहरोज मुंह पर हाथ रख के उसने गुस्से से देखा था उसे। बहरोज हाकिम, आज मैंने ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली, मगर आज के बाद अगर उस औरत को मेरे करीब बिठाने की कोशिश की तो मैं भी एक गुस्ताखी करूंगा सारी फैमिली के सामने कि तुम साल तक कमरे से बाहर नहीं निकल सकोगी। चांदनी का मुंह खुला और आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। बहरोज बस। बहरोज ने सर के पीछे हाथ रखकर अपनी ओर किया। तुम्हारे ये गुस्ताख होंठ बहुत ज्यादा गुस्ताखियां कर रहे हैं। मेरा कहना ना मानकर एक गलती तो कर दी और गलती की सजा तो मिलेगी ना। बहरो वो शर्मा कर सर नीचे करने लगी थी जब बहरोज ने थोड़ी पर हाथ रखे उसका मुंह अपनी तरफ किया था। वो फासला खत्म कर चुका था पर इस बार वो प्यार का नहीं गुस्से का इजहार कर रहा था और सजा दे रहा था। आप बहुत बुरे हैं। दर्द का एहसास हुआ था, उसने होंठों पर हाथ रख लिया था। वो तो मैं जानता हूं, मैं कितना बुरा हूं ये आकर बताऊंगा। माथे पर बोसा लिए वो चला गया था वहां से। इस सीन को देखते हुए दूर खड़ी राबिया की आंखें भर आई थी और वो वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। कुछ अरसा और गुजर गया था और इनमें चांदनी मासूमियत में पीछे हटती जा रही थी और राबिया की चालाकियां उसे आगे लाती जा रही थी। चांदनी शायान को खुद से दूर जाते देख रही थी पर खामोश थी। वो बहरोज को राबिया और शायान के साथ वक्त गुजारते देख रही थी पर खामोश थी। वो घर वालों को राबिया के नाज नखरे उठाते देख रही थी पर खामोश थी। वो अपनी जगह को तब्दील होते देख रही थी पर खामोश थी। वो सारा वक्त खामोश रहने लगी। राबिया के बढ़ते इल्जाम, जरा जरा सी बात पर चांदनी को कसूरवार ठहराना और उसका खामोश रहना उसे सबकी नजरों में मशकूक बनाता जा रहा था पर वो फिर भी खामोश थी। वो जानती थी हक सच की जीत होती है, उसकी हार कैसे हो सकती। वो अल्लाह पर सब फैसले छोड़ चुकी थी और जब दिल बहुत भर जाता तो वो माँ बाप की कब्र पर चली जाती। चांदनी वो बच्चा है, तुम इस तरह उसे नहीं डांट सकती। वो झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मान सकता। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? राबिया को नीचा दिखाने के लिए तुम झूठ भी बोल सकती हो। चलो शायान बेटा। वो दोनों जैसे ही रूम से जाने लगे थे चांदनी की अगली बात ने बहरोज के कदम रोक दिए थे। अच्छा हुआ जो आपकी पहली बीवी वापस आई बहरोज, कम से कम मुझे मालूम हुआ कि आपको मुझ पर कितना यकीन है, वरना मैं तो सारी जिंदगी अंधेरे में रहती ना। अपनी जिंदगी और बिस्तर पर जगह दे दी, दिल में ना दे सके।
अगर देते तो आज हम दोनों के दरमियान ये फैसला ना होता। दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप वादा करें किसी को नहीं बताएंगी। शायान बेटा, क्या बात है? क्या चांदनी ने फिर डांटा तुम्हें? हाथ जलाया, कुछ कहा? वो दादी, शायान कहते ही दादी के गले रखकर रोना शुरू हो गया था। चांदनी को समझाया भी था वो अपना गुस्सा बच्चे पर ना निकाले। बहरोज अगर उसका है तो वापस जरूर आएगा। दादी, चांदनी माँ ने कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोलता रहा। क्या शायान बेटा, क्या ये सब चांदनी से डर कर कह रहे हो? दादी को शायान पर गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी बार बार चांदनी को बुरा भला कह रही थी ताकि सच्चाई जान सके। मगर उस बच्चे ने जैसे जैसे सच बताना शुरू किया, दादी माँ के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं बाबा को खुश देखना चाहता हूँ तो मैं चांदनी माँ को बाबा से दूर कर दूं। मैंने झूठ बोला था। और अब सच क्यों बोल रहे हो शायान? क्योंकि चांदनी माँ रोती हैं तो रोने दो उसे। तुम खुश हो, तुम्हारे बाबा खुश हैं, तुम्हारी मॉम खुश हैं। शायान ने रोते हुए मुंह ऊपर करके दादी की तरफ देखा था। मैं खुश नहीं हूँ। चांदनी माँ के पास जाना है मुझे। ये देखे, मामा को कहा तो उन्होंने मारा मुझे। बाजू से शर्ट को हटाकर शायान ने निशान दिखाए थे, राबिया के नाखूनों के। या अल्लाह, तुम इस बारे में चुप रहना, मैं बात करती। बस निज़्ज़त को कमरे में भेज दो। आप चांदनी माँ से मेरी बात करवाएंगी ना दादी? हाँ मेरे बच्चे। कुछ देर में जब निज़्ज़त रूम में आई तो दादी ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। निज़्ज़त, हमारा शक सच साबित हुआ। शायान को डराया जा रहा था, उसे तंग किया गया, खौफजदा किया गया। और जानती हो वो कौन? राबिया है ना वो? मैं जानती थी पहले दिन से। उसका यहाँ वापस आना मुझे एक आंख न भाया था बड़ी बी। हमारी चांदनी के पिछले 3 माह से बहुत जुल्म हो रहा। सब उसे गलत समझ रहे, जो उसने किया भी नहीं। बड़ी बी, बुरा मत मानिएगा। अगर मैं आपको ऐन वक्त पर ना रोकती तो आप भी चांदनी को धुतकार देती जैसे दादाजी ने। बस निज़्ज़त, मेरा कलेजा फट जाएगा तो उस यतीम बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी? आपने सोचा? पिछले 3 माह वो अपनों के सामने मुजरिम बन गई थी। हर बात पर उसे ठुकराया जा रहा था और राबिया को बर्तरी दी जा रही थी। और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी माँ की हालत देखकर निज़्ज़त खामोश हो गई थी। बड़ी बी, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, आप जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे। वो कुछ देर में शायान को भेज चुके थे, राबिया और घर से बाहर ले जाने के लिए किसी बहाने से, और बहरोज भी। और जब राबिया का कमरा खाली था तो दादी खुद सीढ़ियों में खड़ी हो गई और सबूत हासिल करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर दिए थे जिनके ठोस शफाहत मिलने पर वो सबको दिखाना चाहते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जी चांदनी, ये आपकी रिपोर्ट्स। या अल्लाह, बहरोज कितना खुश होंगे, शायान कितना खुश होगा। वो डॉक्टर के कैबिन से हंसती मुस्कुराती बाहर निकली। अपने पेट पर हाथ रखे उसने गाड़ी का दरवाजा खोला था। बेटा, अब मेहरू मैडम की तरफ जाना है? नहीं चच्चा, सीधा घर जाना है। चांदनी ने ड्राइवर चच्चा को मुस्कुराते हुए कहा था कि वो हैरान हुए थे और खुश भी। इतने वक्त के बाद उन्होंने उस बच्ची को इतना खुश देखा था। चांदनी की जिंदगी की मुश्किलों का अब तो सबको इल्म था, खासकर घर में जो उसके साथ हो रहा था। वो जितनी मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई थी, डाइनिंग टेबल पर सब फैमिली को राबिया के साथ हंसते हुए देखकर उसे एक तकलीफ हुई थी। मामा को भी खिलाएं? और वो नवाला बहरोज ने राबिया की तरफ कर दिया था, पर जब चांदनी का नाम दादाजी ने लिया तो बहरोज के हाथ रुक गए थे। चांदनी बेटा, आओ नाश्ता कर लो। मैं करके चली गई थी। वो पास से गुजरने लगी थी जब बहरोज ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठने का कहा था। दादाजान ने कुछ कहा है चांदनी, और मैंने भी जवाब दे दिया है। मेरे ना होने से नाश्ता रुका थोड़ी था। कैरी ऑन। अपना हाथ छुड़वा कर वो ऊपर चली गई थी। 3 माह में पहली बार उसने इतने तल्ख लहजे में बात करके अपनी पोजीशन जाहिर की थी। बहरोज, खाना? भूख नहीं। कुर्सी से कोट उठाकर वो भी वहां से चला गया था, पर उसके दिल में उठने वाले खदशात थम ना पाए थे। मैं आज आकर बात करूंगा, बाहर कहीं डिनर पर ले जाऊंगा। बस बहुत हो गई ये दूरियां। राबिया का फ्लैट तैयार हो जाए तो उसे भेज दूंगा हमारी जिंदगी से बहुत दूर। वो खुद से बहुत से वादे करके ऑफिस के लिए निकल गया था। माँ? चांदनी चौंक गई थी। दरवाजा खुलने की उसे आवाज ना आई थी। उसने आंखें साफ करके साइड लैंप जलाया तो शायान सामने खड़ा था, हाथों में एक कागज का टुकड़ा था। आई एम सॉरी माँ, शायान को माफ कर दें, आपको बहुत तंग किया। शायान बेटा, क्या हुआ है? चांदनी एकदम से उठी और शायान के पास आई।
वो 2 कदम का फासला कम न कर पाई थी। शायान की बातों ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। वो एक बार फिर से उस बच्चे की नफरत सह नहीं सकती थी। शायान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस मामा के पास, वो परेशान होगी। वो मुंह फेर चुकी थी जब शायान उसकी कमर पर हाथ रखे उसकी टांगों के साथ लगकर रोना शुरू हो गया था। आई एम सॉरी, मैं बहुत गंदा हूँ, आपको बहुत परेशान किया, तंग किया, बहुत कुछ कहा। शायान बेटा प्लीज, नो प्लीज मुझे माफ कर दें, ये देखें मैंने क्या लिखवाया है। वो आंसू साफ करते हुए टूटे हुए लफ्जों में बोल रहा था। शायान प्लीज माँ। शायान ने चांदनी के चेहरे पर अपने छोटे छोटे दोनों हाथ रखकर उसके गाल पर बोसा दिया था और फिर चांदनी के सीने से लग गया था। चांदनी शायान का इतना प्यार देखकर चौंकी थी। शायान ने बहुत मोहब्बत से वो कागज आगे किया था। वो कागज जैसे ही खोलने लगा था, पीछे उसके छोटे से वजूद को अपनी तरफ खींचा था। शायान, क्या कहा था मैंने? दूर रहो इस औरत से। राबिया अपने बेटे को जबरदस्ती वहां से ले गई थी वापस अपने कमरे में। माँ, शायान की एक आवाज पर चांदनी भी उन दोनों के रूम में भागी थी। राबिया, हाथ छोड़ो उसका। मगर राबिया ने शायान को बेड की तरफ फेंक दिया था। बदतमीजी कर रही हो, वो बच्चा है। राबिया को पीछे करके चांदनी शायान की तरफ झुकी थी और शायान रोते हुए उसके गले लग गया था। कुछ नहीं हुआ बेटा। माँ, मुझे यहाँ से ये जाएं, मुझे आपके रूम में रहना है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वापस बेड पर चलो। आप बहुत बुरी हैं, बहुत गंदी हैं, आई हेट यू। शायान ऊंची आवाज में जैसे ही चिल्लाया था, राबिया ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वो टेबल पर जा लगा था। दूर खड़ी चांदनी इतनी ज्यादा शॉक हुई कि उसे कुछ समझ न आई। राबिया ने एक बार फिर शायान को मारा, जिस पर चांदनी ने उसे कंधे से पकड़कर शायान से दूर किया था और राबिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बच्चा है, इस कदर मार रही हो। माँ हो या जानवर। चांदनी ने शायान को अपने सीने से लगा लिया था, पर राबिया के सर पर जुनून सवार था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था शायान का चांदनी की तरफ फिर से माइल होना। उसने फिर शायान को अपनी तरफ खींचा था। वो मेरा बेटा है, उसे मारूं या जान से मारूं, वो मेरा बेटा है। आप मेरी मामा नहीं हैं। उसने खुद को राबिया की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी। शायान बेटा प्लीज चुप कर जाओ, मैं बात करती हूँ। राबिया के चेहरे पर शायान के लिए गुस्सा देखकर वो खुद भी डर गई थी। वो शायान को एक बार राबिया की गिरफ्त से छुड़ाना चाहती थी बस। देखो राबिया, वो बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। बोलो मुझे मामा। नहीं बोलूंगा, आपने चांदनी माँ से दूर किया मुझे, अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। और एक और थप्पड़ मारा था इतनी जोर से कि वो शीशे के टेबल पर जाकर गिरा था और वो शीशा इस नन्हे से जिस्म में चुभ गया था। पागल औरत। राबिया को जैसे ही धक्का दिया था, दरवाजे पर जल्दी से आते बहरोज ने हैरानगी से अंदर का मंजर देखा था। चांदनी शायान के जख्मी वजूद को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कुछ नहीं होगा बच्चे, माँ आई लव यू। शायान ने चांदनी के गाल पर जैसे ही बोसा दिया था, उसका हाथ पीछे गिर गया था। उसका वजूद साकित होकर रह गया था। शायान नो प्लीज नहीं। राबिया ये सब, शायान। सब घर वालों को देखकर राबिया की जान निकल गई हो जैसे, और उसने ऊंची ऊंची रोते हुए चांदनी की तरफ इशारा किया। बहरोज देखो, इसने हमारे बेटे के साथ क्या किया। इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रही थी और जब शायान ने जाने से इनकार किया, इसने शायान पर हाथ उठाया और मुझ पर भी। ये देखो। राबिया की बातें सबको सुनाई दी थी, पर चांदनी वो तो एक अलग दुनिया में गुम हो गई थी, शायान की बेजान जिस्म को आगोश में लिए। चांदनी। बहरोज ने जल्दी से शायान को खींच लिया था। बहरोज जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। महराज हाकिम ऊंची आवाज में बोले थे। उसने मेरे बेटे को ये सजा दी बाबा साईं। महराज हाकिम को अपना जख्मी मुंह दिखाते हुए उन्होंने एक नजर चांदनी को देखा था, जिसने शायान का हाथ पकड़ने की कोशिश की जब बहरोज ने एक गुस्से की नजर उस पर डाली थी, और सब वही नजर उस पर डालते हुए बाहर जाना शुरू हो गए थे। उसे मालूम ही ना हुआ राबिया के एक झूठ ने उसे सबसे बेगाना कर दिया था उस एक लम्हे। मगर वो बेसुध सबके पीछे पीछे घर से निकली। जुनेद की गाड़ी में साइमा के साथ बैठी वो भी अस्पताल चली गई थी। इस घर से निकल तो गई थी, पर वापस ना आने के लिए। आह जिंदगी। मैंने कहा मुझे शायान से मिलने दे बहरोज प्लीज। बहरोज के चेहरे को हाथों में लिए उसने इल्तिजा की थी। वो हर घर के फर्द को अपनी आंखों से इल्तिजा कर रही थी, पर कोई आज उस पर तरस खाना नहीं चाहता था। पिछले 3 माह से वो उसके अपने नहीं रहे थे। मिलने दूं?
तुमने कुछ छोड़ा भी है चांदनी? बहरोज ने उसे पीछे झटक दिया था। अगर दादी जान उठकर उसे सहारा न देती तो शायद वो जमीन पर गिर जाती। तुम मां नहीं बन सकती। मैंने फिर भी तुम्हें मेरी बीवी बनने का दर्जा दिया। तुम बांझ थी। मैं फिर भी लोगों को, रिश्तेदारों को नहीं बताता था। मैंने अपनी पहली बीवी के धोखे के बाद तुम्हें जगह दी थी दिल में, चांदनी। और तुमने क्या किया? वो जब चिल्लाया तो अस्पताल के हर उस शख्स ने सुना जहां जहां बहरोज हाकिम की आवाज गूंजी। बहरोज, हाथों में छुपाए हुए सर को उसने जब उठाया तो चेहरा आंसुओं से तर था और आंखों में बेयकीनी इंतहा की थी। अपने शौहर के मुंह से अपनी जिंदगी के भयानक सच सुनकर वो तो पत्थर बन गई थी और जुबान से एक ही नाम निकला था, बहरोज। तुम बांझ थी, फिर भी मैंने अपना बेटा तुम्हारी खाली गोद में डाला और तुमने क्या कर दिया? उसकी जान ले ली, मेरे शायान को मार दिया। बहरोज, मेरा यकीन कीजिए, मैं शायान को। खबरदार, एक और लफ्ज नहीं। चेहरे को छूते हुए हाथों को झटक दिया था और चांदनी के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उनके जिस्मों के दरमियान ही नहीं, उनकी रूहों के दरमियान भी वो फासला बढ़ा दिया था जो आने वाले चंद सालों तक वही रहना था, न खत्म होने वाली जुदाई की तरह। अब समझ आया क्यों अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। चांदनी, तुम मां बनने के लायक ही नहीं हो। सही कहते हैं, सब मनहूस हो तुम। अपने माँ बाप को खा गई तो मेरा बेटा कैसे महफूज रहता? गलती, गुनाह हो गया मुझसे। तुमसे शादी की, अपने बेटे की खुशियों के लिए तुमसे शादी की थी। अरे तुम तो उसकी मौत बन गई। वो नीचे गिरी डरी हुई अपनी बीवी पर ऐसे चिल्ला रहा था कि वहां खड़े हर अपने और पराये को चांदनी पर तरस आ रहा था। मगर बहरोज हाकिम, वो पीछे मुंह फेर चुका था। बहरोज, मेरा यकीन कीजिए, शायान मेरी जान इसलिए जान ले ली। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, शक्ल भी मत दिखाना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चांदनी की तरफ जैसे ही बढ़ा था, चांदनी एकदम से पीछे हो गई थी। अपने पेट पर हाथ रखे जैसे वो बचा रही थी उस जान को जिसका अभी किसी को भी मालूम नहीं था। डॉक्टर आ गए हैं। सबकी नजर आईसीयू की तरफ वापस चली गई थी। आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। आप चांदनी जाते जाते रुकी थी, मगर पीछे नहीं रुकी थी। बहरोज, नहीं बहरोज। 10 लोगों ने उसके हाथों को रोक लिया था। उसकी गन जो चांदनी पर चलने वाली थी, वो गन का रुख ऊपर की जानिब कर दिया था सबने, और कितनी गोलियां हवा में चलने की आवाज आई थी। बाबा गुस्से में है बच्चा। वो अपने पेट पर हाथ रखे आहिस्ता कदमों से वहां से बाहर जाना शुरू हो गई थी। शायान, बहरोज हाकिम चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठ गया था। चेहरे को हाथों में छुपाए उसके रोने की आवाजें वहां गूंजी थीं। बहरोज, शायान मेरा भी बेटा था, चाहे मैंने उसे जन्म न दिया हो, वो मेरी औलाद था। आपने अपने बेटे को खो दिया। मैंने अपने बेटे और शौहर को खो दिया, और वो उस रात वो उस अस्पताल से नहीं, बहरोज हाकिम की जिंदगी से भी दूर चली गई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने राह चलती एक खातून से दरखास्त करके मोबाइल मांगा था और एक नंबर मिलाया था। महर माँ, मैं चांदनी पाकिस्तान में हूँ, मैं आ रही हूँ। मोबाइल वापस किए वो पैदल चल दी थी। हर 5 सेकंड बाद वो पीछे मुड़कर देख रही थी, पर कोई नहीं था उसे पीछे से आवाज देने वाला। और जब तक हार कर वो एक जगह बैठकर निडाल हुई तो उसे एक ही आवाज सुनाई दी जिसने उसके जिस्म को और बेजान कर दिया था। माँ, घर चलें। शायान। अंधेरी रात में सुनसान सड़क में वो उस आवाज के पीछे पीछे जा रही थी। जब पीछे से आती उसकी दोस्त की आवाज ने उसे रोक दिया था, चांदनी। और एक गाड़ी की टक्कर से चांदनी दूसरी तरफ गिर गई थी। महर माँ जो गाड़ी के पास खड़ी थी वो तेजी से चांदनी की तरफ भागी और चांदनी का खून से भरा मुंह अपनी गोद में रखे इमरजेंसी कॉल मिलाई। शायान, चांदनी, आंखें खोलो। कुछ देर में चांदनी जख्मी हालत में वापस उसी अस्पताल ले जाई गई थी। आप लोग डेड बॉडी कब तक ले जाएंगे? हम रूम में शिफ्ट नहीं कर सकते। वार्ड बॉय के मुंह पर एक ही मुक्का मारा था बहरोज ने, जो नीचे गिर गया था। वो डेड बॉडी नहीं, बेटा है मेरा। बहरोज का हाथ उठता चला गया था। घर के सब लोग आ चुके थे, वहां सब लोग, और उन सब में चीखती चिल्लाती एक आवाज जिसने बहरोज हाकिम को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। देख लिया क्या कर दिया तुम्हारी बीवी ने बहरोज? मार दिया हमारे बेटे को, सांसें छीन ली उसकी।
क्या कसूर था मेरे बच्चे का बहरोज? राबिया की आवाज पर सब लोग ही शर्मिंदा हुए थे और वो कामयाब हो गई थी। वो अपने बेटे के जाने पर जितनी रंजीदा थी उतनी ही खौफजदा वो सच सामने आ जाने पर भी थी। मगर चांदनी की चुप ने, उसकी खामोशी ने राबिया को बढ़ावा दे दिया था झूठ को सच में बदल देने का। ओके ओके रिलैक्स, सर पर चोट लगी थी। चांदनी अभी घर चलते हैं हम, फिर तुम्हें उन लोगों ने मेरे शायान को दफना दिया होगा। प्लीज एक बार, एक आखिरी बार मुझे जाने दो, एक बार। देखो चांदनी, मैं ले चलता हूँ, मगर आपको वादा करना होगा आप अपनी मौजूदगी किसी पर जाहिर नहीं करेंगी। मैं एक बार अपनी फैमिली से बात करना चाहती हूँ, दादा दादी ताया अबू बहरोज। नहीं, अब बेहद देर हो गई है, वो आपसे आपका आने वाला बच्चा भी छीन लेंगे। आप भी जानती हैं उन सबकी नज़रों में आप मुजरिम हैं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं वादा करती हूँ किसी पर जाहिर नहीं करूंगी और चुपके वापस आ जाऊंगी चोरों की तरह। सर पर हाथ रख के वो बेड पर बैठ गई थी और साथ ही महरमा ने अपने भाई सुलेमान को रूम से बाहर आने का इशारा किया था। सब ठीक हो जाएगा मिस चांदनी। वो चांदनी के कद्दे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देना चाहता था मगर दे ना पाया और हाथ को मुट्ठी की सूरत बंद करके वो बाहर चला गया था अपनी बाजी की बात सुनने। सुलेमान, तुमने हामी क्यों भर ली? मैंने अपनी दोस्त को ताजियत के लिए भेजा था वहां सुबह। वो लोग जान के दर पे हैं चांदनी के। जानता हूँ बाजी, बहरोज हाकिम के लोग ढूंढ रहे हैं। वो बाजी मैं उन्हें ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। अब आगे क्या करना है? वो दोनों बहन भाई बात करते करते हाल में आ गए थे। मैंने किसी तरह घर की मुलाजमा से राब्ता किया है। रामीन को कहकर चांदनी के डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट हमें ला देगी वो रात तक। बस फिर क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाने को तैयार होंगी? अपने बच्चे के लिए उसे ये कदम उठाना होगा सुलेमान। मैंने अपनी फ्लाइट लेट कर दी है, बस तुम उसे बाहिफाजत वापस ले आओगे ना? बेफिक्र रहें बाजी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। बहन के हाथ पर हाथ रखे सुलेमान ने तसल्ली दी थी और कुछ देर में जब वो वापस चांदनी के रूम में गया तो वो एकदम हैरान रह गया था। चांदनी को पुरसकून सोते हुए देखकर वो नींद में भी अपने पेट पर हाथ रखे हुए सो रही थी, बंद आंखों में भी जैसे हिफाजत कर रही हो अपनी औलाद की। सुलेमान ने लाइट्स ऑफ कर दी थी और दरवाज़ा आहिस्ता से खोल दिया था, पर वो बाहर जाने के बजाय अंदर रूम में एक कॉर्नर पर पड़े काउच पर बैठ गया था। चांदनी, उसने सरगोशी की थी। ये नाम वो अक्सर अपनी बहन के मुंह से सुनता आया था, पर अब वो देख रहा था उस जीती जागती चांदनी को, जिसके किस्से भी बहुत जानदार थे, पर हकीकत में इस चांदनी को इतना मुरझाया देखकर वो हैरान हुआ था। कल तक उसे लड़की को जानता तक ना था, आज उसे हमदर्दी होने लगी थी उसके साथ, और हमदर्दी भी ऐसी वैसी। वो अपने ही ख्यालात से डर गया था।